हेलो गाइस, आप देख रहे हैं द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, इलियट वेव थ्योरी की सीरीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और आज बारी है पार्ट 3 की। तो शुरू के 2 पार्ट में हमने आपको इलियट वेव थ्योरी का जो भी सारा सार था वो समझा दिया कि कैसे इम्पल्स होता है, कैसे यहाँ पर आपको करेक्शन मिलता है, कैसे करेक्टिव वेव चलती है, कैसे इम्पल्सिव वेव यहाँ पर चलती है। तो जो बेसिक था और थोड़ा बेसिक से एडवांस हम शुरू के 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। तो आज यहाँ पर पढ़ने वाले हम जिगजैग करेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी से एक बार और यहाँ पर एक रिमाइंड करा देता हूँ कि इलियट वेव थ्योरी किस बेस पे काम करती है। हमारा मार्केट हमेशा इस टाइप से मूव करता है अगर हमारा हम एनालिसिस करेंगे इलियट वेव थ्योरी को, जिसमें यहाँ पर जो मार्केट है हमारा 3 इम्पल्सिव वेव में चलता है और 2 करेक्टिव वेव में यहाँ पर चलता है अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा बोला जाता है कि जो वेव ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, जो ट्रेंडिंग वेव ऊपर की तरफ जाएगी उसको बोला जाएगा इम्पल्स, और जो यहाँ पर करेक्टिव वेव होगी उसको बोला जाएगा करेक्टिव वेव। जो वेव नीचे की तरफ आ रही होगी मतलब यहाँ पर करेक्ट कर रही होगी, फिर यहाँ पर जो वेव ऊपर की तरफ जाएगी उसको बोलेंगे हम इम्पल्सिव वेव। तो ये सारा जो डाटा है हम पिछले 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक तरीके से यहाँ पर समझा रहा था और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर अब दोस्तों, जब आप ऐसे मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे भाई मार्केट इस वे में काम कर रहा है। बट जब आप चार्ट को देखेंगे तो शायद आप कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे लाइंस ड्रॉ करके हम आराम से इजीली पता कर लेंगे, बट चार्ट पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए, समझ पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी यहाँ पर बता चुका हूँ कि जब भी यहाँ पर हमारा जो भी इम्पल्स होगा, मान लो जैसे ये हमारा इम्पल्सिव वेव है, 2 से 3 हमारी इम्पल्सिव वेव है, और यहाँ पर जो वेव 5 है ये भी हमारी इम्पल्सिव वेव है। हमेशा जो फॉर्म में चलेगी वो चलेगी 5 के सेट में। मतलब अगर जैसे ये हमारी वेव 1 है तो वेव 1 को भी यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें, अगर इसको भी हम यहाँ पर स्प्लिट कर दें तो इसमें भी आपको कितनी वेव मिलेंगी, इसमें भी आपको यहाँ पर पूरा 5 वेव का सेट यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि वेव 1 भी हमारी वेव्स के अंदर भी वेव्स होती हैं। तो ये सब मैं डिस्क्राइब आपको कर चुका हूँ। और जब ये हो गया हमारा इम्पल्सिव पार्ट, अगर यहाँ पर हम करेक्टिव पार्ट को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम करेक्टिव पार्ट को देखेंगे तो वो चलेगी अपनी 3 की वेव में। यहाँ पर आपको मिलेंगी 3 वेव, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसको भी मैं रेड पार्ट से कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा जो वेव 1 है हमारी, ये वाली जो कि इम्पल्सिव वेव है, इसमें अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके वेव के अंदर भी आपको 5 वेव यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें भी आप 3 इम्पल्सिव होंगी और यहाँ पर 2 करेक्टिव होंगी। और वहीं आप करेक्टिव वेव को देखेंगे तो इसमें आपको 3 वेव मिलेंगी, जिसमें इसके हिसाब से यहाँ पर 2 इम्पल्सिव होंगी और 1 करेक्टिव यहाँ पर होगी। मतलब जब मार्केट डाउन जाएगा तब भी यहाँ पर इसको हम बोलेंगे करेक्टिव फॉर्मेशन, करेक्टिव वेव की फॉर्मेशन। तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, जब मार्केट हमारा पूरा 5 का सेट कंप्लीट कर लेता तब उसमें आता है हमारा करेक्शन, जिसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव। तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक रिमाइंड करा देता हूँ बहुत जल्दी। तो जब मार्केट हमारा अपनी 5 वेव का सेट कंप्लीट कर लेगा तब इसमें आना होगा करेक्शन। तो यहाँ से इसको हम करेक्शन 5 के बाद जब वेव 5 हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब यहाँ पे आएगा करेक्टिव, यहाँ पर वेव बनना स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे पहला A, B और C, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप से फॉर्मेशन होगा और ये जो वेव करेक्टिव वेव होंगी A और ये वेव C, ये जो इनका जो यहाँ पर जो मेजर होगा, मतलब जितना अमाउंट यहाँ पर ये करेक्ट होंगी वो हमेशा ज़्यादा होगा वेव 4 से और वेव 2 से। तो ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्टिव फॉर्मेशन, कि जब यहाँ पर मार्केट हमारा करेक्ट होता है, चाहे वो इस फॉर्मेशन में करेक्ट हो रहा हो या इस फॉर्मेशन में करेक्टिव वेव बना रहा हो, तो काफ़ी पैटर्न्स होते हैं, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जिगजैग पैटर्न में करेक्ट होगा मार्केट, हमारा फ्लैट वे में करेक्ट होगा, और यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्मेशन बना के करेक्ट होगा। तो वो हमको सीखना ज़रूरी है। मतलब हम ये नहीं है कि भाई मार्केट नीचे बिल्कुल सीधा आ गया, यहाँ पे पॉइंट बन गया नीचे, वेव 4 हमारी खत्म हो गई, अब यहाँ से वेव 5 स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इजीली यहाँ पे तो हम देख सकते हैं। बट जब हम चार्ट देखेंगे तो हम यहाँ पर पूरा यहाँ पर हमको घबराहट हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम सीधा पढ़ने वाले हैं केवल वेव, यहाँ पर जो करेक्टिव फॉर्मेशन है यहाँ पर वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर मैं आपको एक और बार यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पूरा सिनारियो।
ये हमारी एक फॉर्मेशन बन चुका है। अब हमारी इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें करेक्टिव वेव कौन सी है दोस्तों, एक वेव 2 यहाँ पर हमारी करेक्टिव है और वेव 4 भी यहाँ पर हमारी करेक्टिव है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर वेव 2, वेव 4 और अगर हम इसको और थोड़ा सा डीपली जाएं तो यहाँ पर ये वाली वेव, ठीक है, इसको कर देता हूं मैं ब्लैक, ठीक है। तो करेक्टिव वेव हमारी कौन सी हो गई, वेव 2, वेव 4, ठीक है, ये हमारी करेक्टिव हो गई। और यहां पर वेव ए और वेव सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गई करेक्टिव वेव। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर अगर मैं इसको उठाऊं, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ वेव 2 को, तो अगर हम इसको डीपली देखेंगे तो ये भी हमारा 3 के फॉर्मेशन में ही यहाँ पर ये फॉल होगा। कैसे, ऐसे वेव, एक मिनट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो बनेगी वो बनेगी वेव ए, उसके बाद मार्केट ऊपर आएगा वेव बी बनाने के लिए और फिर मार्केट हमारा सी बना देगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी, इस फॉर्मेशन में हमारा मार्केट थोड़ा आपको क्रैश होता नजर आएगा, ठीक है। वेव ए, वेव बी और वेव सी, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्टिव फॉर्मेशन। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है और समझने वाली बात ये है कि हम इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेव्स के अंदर भी वेव्स होती हैं। वेव अब यहाँ पर जैसे अब जो वेव ए है, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सीधा एक यहाँ पर एक सीधा कैंडल बनाएगा और पूरी एक वेव बना देगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप भी समझते हैं इस बात को, ठीक है ना, कि भाई ऐसा तो सीधा होगा नहीं। तो वेव कैसे बनाएगा, वो वेव इस टाइप से बनाएगा कि जो हमारी वेव ए है इसमें कितना यहाँ पर कितना इंपल्सिव वेव होंगी और कितनी करेक्टिव वेव होंगी, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और जब ये वेव बी बनेगी तो इसमें कितनी इंपल्सिव वेव होंगी और कितनी करेक्टिव वेव होंगी, ये हमको पता होना चाहिए। और सेम एज इट इज जब वेव सी बनेगी इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि कितनी यहाँ पर इंपल्सिव वेव बनेंगी और कितनी यहाँ पर करेक्टिव वेव बनने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि हम वेव 2 को यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी ये वेव 2 है, कौन सी वाली, ये वाली। अब वेव 2 हमारी करेक्ट हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करेंगे और वेव 2 को अब यहाँ पे हम बड़ी पिक्चर में आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी मैं क्या इसको अलग कर देता हूँ। अब मान के चलिए, ठीक है ना, ये आप मान के चलिए यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, कि भाई ये जो पूरा पिक्चर है ये वाला, ये हमारा है वेव 2, ठीक है। ये वेव 2 है और ये किस तरीके से बनेगी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि जो वेव ए है, वेव बी है और वेव सी में हमको पता होनी चाहिए कितनी करेक्टिव वेव बनेंगी और यहाँ पर कितनी इंपल्सिव वेव बनेंगी। तो जब भी हमारा जिगजैग मोशन होगा, जिगजैग वेव हमारी करेक्ट होंगी, जिगजैग वेव में करेक्ट होंगी, तब यहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों जो वेव ए होगी यहाँ पर हमेशा आपको पांच वेव का सेट यहाँ पर बनता नजर आएगा गिरावट में भी, ठीक है ना। जब मार्केट हमारा करेक्ट, जब वेव ए बना रहा होगा पूरी वेव 2 में, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या होगा, 5 वेव बनती नजर आएंगी इंपल्स वेव की तरह, ठीक है। तो कैसे बनेंगी दोस्तों, वो बनेगी हमारी ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस फॉर्मेशन में हमारा मार्केट बनाएगा वेव ए को। वेव ए बनी किसमें, हमारी जो ये वाली वेव ए है ये हमको 5 वेव में करेक्ट नजर होती आएगी। मतलब पहले इंपल्स मारेगा, फिर यहाँ पर हमारा फिर करेक्ट वेव बनाएगा, फिर इंपल्स मारेगा, फिर करेक्ट करेगा, फिर इंपल्स बनाएगा। इस टाइप से हमारी वेव यहाँ पर 5 के फॉर्मेशन में करेक्ट होती नजर यहाँ पर आएगी। फिर अब दोस्तों जब यहाँ पर 5 का सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये थोड़ा सा पुल बैक देगा और ये बनाएगा वेव बी, ये वाली जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये वाला, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो हमारा रूल यहाँ पर बनेगा वो केवल होगा इलियट वेव में होगा हमारा। ये जो फॉर्मेशन बनेगा ये हमारा बनेगा 3 के सेट में। कितना, मार्केट जो पुल बैक देगा वो देगा हमारा 3 के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेव बी होगी हमारी, ये वाली वेव बी होगी, इसमें हमारी केवल 3 वेव बनेंगी, 0 से ए, बी और सी। मतलब वेव के अंदर वेव में अब यहाँ पहले जो वेव ए बनी उसमें हमारा कितने था, पूरा 5 का सेट था, ठीक है, पूरी 5 वेव का सेट था। और जब हमारी जो वेव बी बनेगी ये वाली, इसमें हमारा सेट होगा पूरे 3 का, ए बी सी। अब दोस्तों यहाँ पर जब फिर नेक्स्ट बारी आती है वेव सी की, जो कि ये वाली है, ठीक है, जहां पे हमारा जो वेव 2 का जो करेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे भी जो वेव सी होगी हमारी, ये हमारा हमेशा 5 के फॉर्मेशन में करेक्ट होगी, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज इसमें। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट,
यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, सेम एज इट इज करेक्ट होगी किसके इस तरीके से। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा जो वेव ए है और वेव सी है हमेशा 5 के फॉर्मेशन में करेक्ट होगी, 5 वेव के फॉर्मेशन में करेक्ट होगी, और जो पुल बैक देगी वो देगी हमारी ए बी और सी, मतलब 3 के फॉर्मेशन में। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। हम पढ़ रहे हैं अभी करेक्टिव वेव, धीरे धीरे मैं आपको सारे फ्लैट करेक्शन और यहाँ पर ट्राइंगल करेक्शन सारे मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी के लिए बस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि भाई जो हमारा करेक्शन होगा वो हमारा वेव जो ए करेक्ट होगी वो होगा हमारी 5 के फॉर्मेशन में, फिर जो पुल बैक आएगा वो 3 के फॉर्मेशन में आएगा, और फिर एक और जो करेक्शन आएगा जो वेव सी बनाएगा हमारा ये वाला, वो होगा हमारा पूरे 5 के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। ये हमने अब मुद्दा ये आता है दोस्तों कि जब वेव 4 बनेगी वो भी हमारा बिल्कुल इसी टाइप से बनेगी। उसमें भी वेव ए में 5 वेव होंगी, फिर बी में 3 वेव होंगी और फिर सी होंगी, और जो हमारी ये वाली वेव भी बनेगी 5 के बाद जो हमारा बड़ा करेक्शन आएगा उसमें भी यही यहाँ पर लॉ फॉलो होगी दोस्तों। मतलब ऐसे ही यहाँ पर मार्केट करेक्ट होगा। अगर मार्केट जिगजैग वे में करेक्ट हो रहा होगा, अगर फ्लैट करेक्शन हो रहा होगा, तो वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर बताऊंगा। दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये इंपल्स होता है, ये करेक्टिव होता है, ये तो मैं आपको सब कुछ पहले बता चुका हूं, ठीक है। ये करेक्टिव वे होता है, आप जाके यहाँ पर गूगल कर सकते हैं अच्छे से। एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो बार बार वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट हमारा इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट पे लेके समझाता हूं, रियल चार्ट पे, विप्रो का चार्ट है, उस पे मैं बिल्कुल करेक्ट, जो डेट है आज है दोस्तों 24 तारीख है, ठीक है। यहाँ पर जनवरी चलिए 2022 में आज का ही चार्ट लेके आपको समझाता हूं विप्रो के पे कि भाई के अगर मैं आपको करेक्टिव और ये पूरा इंपल्स वेव का पूरा सार समझाऊं तो किस हिसाब से जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, जो करेक्टिव वेव मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कैसा यहाँ पर आपको दिखेगा रियल चार्ट पे, ठीक है। तो वैसे तो आप इजीली समझ जाओगे दोस्तों। जब भी आप वेव एनालिसिस करो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और सलाह भी दूंगा कि हमेशा आप बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप चार्ट को एनालिसिस करो, और जब आप एक बार बड़े चार्ट पे आप बड़े डायरेक्शन आपको पता लग जाएगा, ट्रेंड पता लग जाएगा, फिर आप उस चार्ट को छोटा करते चले जाओ। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये विप्रो का चार्ट है। सबसे पहले मैं इस पे आपको यहां पर दिखाता हूं वेव एनालिसिस, यहां पर थ्योरी यहां पर आपको लगा के बताता हूं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं, यहां पे हम एक ट्राइंगल, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट में एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक बहुत 162 से हमारा जो विप्रो पहुंच चुका है 740, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहुंच चुका है। तो अभी मैं इसमें आपको वेव एनालिसिस डाल के दिखाऊंगा, और जो मेन पूरा फोकस होगा वो होगा मेरा करेक्टिव फॉर्मेशन आपको समझाने के तौर पर, ठीक है ना, कि करेक्टिव वेव यहाँ पर कैसे बनी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल हैंडेडली आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इंपल्स वेव का फॉर्मेशन बनाऊं तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चार्ट। पहला जो मूव देता है वो देता है 162 से 466, उसके बाद हल्का सा करेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड वेव देता है यहाँ पर, और अभी करेक्शन यहाँ पर ऑन गोइंग है, मतलब जो वेव 4 है वो चल रही है, कितनी जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, वो चल रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, बट ओवरऑल 457 के ऊपर ही वेव 4 को यहाँ पर खत्म होना होगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ इसको, मैं वेव 4 को मैं पूरा नहीं बनाता, अभी तक हमारा मार्केट वेव 3 तक ही बना है। वेव 4 हमारा ऑन गोइंग है, यहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे रुकेगा अभी पता है नहीं, ठीक है। तो अभी वेव 4 का करेक्शन हमारा जारी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, जो अभी हमने देखा कि जो हमारी वेव 2 है, ये वेव 2 और वेव 4 ये वाली जो अभी ऑन गोइंग है, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और कहाँ पे जाएगी ये पता नहीं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू इलियट वेव इसको यहाँ पर वेव 1 के ऊपर ही यहाँ पर सिमटना होगा, 470 के ऊपर ही यहाँ पर इसको कहीं खत्म होना होगा। अगर डाउनफॉल होगा तो इसमें 100 पॉइंट्स का और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद एक और ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा विप्रो में, ठीक है। तो अभी वेव 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वेव 4 अभी चल रही है। तो हमारा पर्पस था, हमारा टॉपिक था कि भाई करेक्टिव जिगजैग यहाँ पर आपको दिखाना, जिगजैग फॉर्मेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर जहां मार्केट ने करेक्शन दिया उस पर हम लगा लेते हैं क्या, यहाँ पर बना लेते हैं हम रेक्टेंगल, ठीक है। और पहला वेव 2 का करेक्शन और वेव 4 का करेक्शन, ठीक है दोस्तों। ये अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वेव 4 का करेक्शन यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब आपको समझाने के लिए अब मैं करूंगा टाइम फ्रेम छोटा, ठीक है। मुझे पता चल लग चुका है वेव 2 और वेव 4 हमारी कंटिन्यूस है, पता नहीं कहां तक जाएगी। तो अभी यहां पर मैं आपको करता हूं टाइम फ्रेम छोटा। सबसे पहले करूंगा डेली का,
ठीक है, डेली पे इसको एनालिसिस करके देखेंगे और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा करेक्टिव फॉर्मेशन। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे और यहाँ पर थोड़ा सा अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हमको समझ आएगा तो ठीक है, वरना थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, 4 आवरली यहाँ पर कर देंगे ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए, हम आसानी से इसको समझ सकें करेक्टिव फॉर्मेशन को। ठीक है, तो दोस्तों चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमारा मार्केट जो वेव 2 है, जो हमारी वेव 2 है, पहले हम इसकी बिगर पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, बिगर पिक्चर बनाएंगे वेव 2 की। ये हमारा पूरा रेक्टेंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगी हमारी वेव 2। पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो वेव 2 है हमारी, जो हमारा करेक्टिव फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो केवल हमारा 0 A B C इस टाइप के फॉर्मेशन में चलता है, केवल यहाँ पर 3 के फॉर्मेशन में करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हमारे क्या होगा, अभी हमको देखना था करेक्टिव फॉर्मेशन, तो दोस्तों पहला जो 0 से लेके A हम यहाँ पर लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 0 से A B C, हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लगा लेते हैं अपना करेक्टिव फॉर्मेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा करेक्ट होना स्टार्ट हुआ मार्केट। पहला लो यहाँ बनाता है, उसके बाद यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मार्केट हमारा यहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इस टाइप से इसको ड्रॉ किया है। तो दोस्तों रूल क्या था कि जो वेव ए होगी हमारी, जो वेव ए होगी वो हमारी 5 के फॉर्मेशन में करेक्ट होगी, पुल बैक हमारा 3 के फॉर्मेशन में आएगा, और वेव जो सी होगी वो भी हमारी 5 के फॉर्मेशन में करेक्ट होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना है इलियट वेव का जो 5 का फॉर्मेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो हमारी वेव ए है इसमें हमारा 5 का फॉर्मेशन कैसे बना है। ठीक है दोस्तों, ये हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो, तो यहाँ से 1 से पहला फॉर्मेशन 1A तक, उसके बाद ये 3 3 4 और 5। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। नहीं दिखा तो और कोई नहीं, और कलर डार्क कर देते। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर जो हमारी वेव ए है, वेव ए कौन सी है, थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। वेव ए हमारी ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये हमारी करेक्ट हुई है 5 के फॉर्मेशन में। कैसे, पहला करेक्शन दिया इसने इसके उसमें, उसके बाद एक पुल बैक देता है 2 के बार में, फिर 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला करेक्शन। अब यहाँ पर ए से लेके बी में इसने दिया था पुल बैक। तो पुल बैक हमारा कभी भी हमारा किसके फॉर्मेशन में होगा, 3 के फॉर्मेशन में। मतलब जो बी वेव बनेगी वो 3 के फॉर्मेशन बनेगी। तो कैसे बनेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट वेव, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 और 3। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा जो हमारा जो पुल बैक जो वेव बी बनी वो 3 के फॉर्मेशन बनी, 1 2 3। उसके बाद करेक्टिव फॉर्मेशन में स्टार्ट हुई हमारी वेव सी, और वेव सी भी हमारा कितने में बनती है दोस्तों, 5 में बनती है। तो 5 का भी हम यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा यहाँ से पहला फॉर्मेशन दिया हमारा इसके फॉर्मेशन में। ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। एक मिनट, यहाँ ठीक है, तो पहला करेक्शन यहाँ तक दिया, उसके बाद आना है हमारा फिर 3 फिर 4 और ये हमारा 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जो वेव सी में भी हमारी 5 वेव बनी, 01 02 03 04 और 05। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा 5 फॉर्मेशन हमारा हो चुका है। यहाँ पर अब हमको अंदाजा लग चुका है भाई यहाँ पे हमारा मार्केट है पूरा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा एक नया फ्रेश स्टार्ट होगी, फ्रेश बाइंग आने वाली है मार्केट में। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि भाई हमारा जो करेक्टिव जिगजैग है वो किस टाइप से यहाँ पर बना। जो पॉइंट है क्लियर हो गए होंगे। और मैं अभी आपको ये जो खिचड़ी पक गई है यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये जो वेव्स वगैरह जो बन गई है ना इसको मैं हटा देता हूँ और इजीली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मार्केट ने, देखो हमने वेव्स पढ़ ली अंदर की, अब यहाँ पर हमको पता चल चुका है कि मार्केट का जो चाल है वो क्या रहने वाली है। कि मतलब विप्रो में करेक्शन जो था वो एंड हो चुका है करेक्शन का। आप इजीली इसको आप विदाउट एनालिसिस करे हुए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, इसको यहाँ पर मार्केट ने कभी ऊपर गया ही नहीं उसके बाद, और इसी फॉर्मेशन में मार्केट ने हमारा एक करेक्शन आपको दे दिया, पूरा करेक्शन यहाँ पर आपको दे दिया मार्केट ने इसी पूरे करेक्शन में, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट ने एक पूरा अपना जो वेव 2 थी बना दी थी पूरी, उसके बाद मार्केट ने एक फ्रेश बाइंग दी और वेव 3 पूरी कंप्लीट इसने की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको देखें
तो 4 आवरली के चार्ट पे अब यहाँ पर हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा वेव 4 का करेक्शन, ठीक है। वेव 4 का हमारा करेक्शन यहाँ पर ऑन गोइंग है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम वेव 4 का करेक्शन यहाँ पर बना लेते हैं। तो कितने में होता है दोस्तों? 3 में। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा करेक्शन चल रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे वेव 1 और वेव 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव ए है, जो वेव ए है कितने से बनती है? 5 से बनती है। तो 5 हम लगाते हैं, 5 वेव का पूरा वो लगाते हैं समीकरण, और यहाँ से पहला करेक्शन, वापसी, ठीक है, फिर करेक्शन, फिर वापसी, और यहाँ पे वेव 5 हमारी खत्म हो गई दोस्तों, ठीक है। तो वेव 1 हमारी पूरी 5 का करेक्शन करके यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने एक पुलबैक दिया। पुलबैक कितने में देगा? बी, जो वेव करेक्शन में जो वेव बी बनेंगे वो बनेगी 3 के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला करेक्शन और ये हमारा 3 के फॉर्मेशन में हमारा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये करेक्शन, उसके बाद ये 3 के फॉर्मेशन में हमारा मार्केट ने एक पुलबैक दे दिया, वेव बी बना दी। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों? यहाँ पर अब हमारी वेव सी कंटिन्यू चल रही है और अभी तक 727 से 572 आ चुका। अब तक मार्केट में वेव 4 हमारी कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो वेव सी जो होता है, वेव जो हमारी जो सी होती, ये होता है जो वेव सी होती है करेक्शन में, ये बनाती है 5 वेव में। तो अगर हम इसको देखें तो अभी यहाँ पर जो दिखने में नज़ारा हो रहा है वो यही है कि अभी तक मार्केट पहली ही वेव यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्शन जारी है। वेव 4 के बाद हमको यहाँ पर ज़रूर वेव 5 में हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा विप्रो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विप्रो का एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ दोस्तों कि वेव हमारी अगर आपको करेक्टिव जो वेव थी वो मैं यहाँ पर आपको मैंने सिखाया लाइव चार्ट पे। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्लैट करेक्शन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते रहें। चलो बाय दोस्तों।